अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में एक बार फिर से शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी न्यूज़ हैं सऊदी अरब की, जिसे आप सभी को जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाया। इसकी कुछ वजह थी जिसके बारे में मैं आगे कभी किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहली और ज़रूरी खबर यह है कि अगर कोई भी सऊदी अरब से अपने मुल्क का सफ़र करना चाहता है तो उसे इस कानून के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना कैश ला सकता है, क्योंकि जिद्दा किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक औरत और उसके 2 साथियों को काफ़ी ज़्यादा कैश के साथ में गिरफ्तार किया गया है। ये औरत अपने सामान के अंदर तकरीबन 12,86,000 रियाल कैश छुपाकर मुल्क से बाहर जाने के फिराक में थी, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में फिर उसके घर की भी तलाशी ली गई, जहां से कुछ और कैश और कुछ मोबाइल फोन्स मिले हैं, जिससे ये लोग इस क्राइम को अंजाम देते थे। यानी ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस करते थे। तो जैसा कि सऊदी अरब का कानून है कि कोई भी सऊदी अरब से बाहर जाते वक्त अपने पास 60,000 रियाल कैश से ज़्यादा नहीं ले जा सकता है, या इसी के बराबर कीमत का सोना। इससे ज़्यादा अगर कोई ले जाता है तो उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाएगा। तो अब इन्हें 5 साल की सजा हुई है। इसके अलावा अगली जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने वर्करों के ऊपर फाइन को लेकर के बताया है कि अगर किसी कंपनी में कोई वर्कर काम करता है और किसी वजह से उसके ऊपर कंपनी वाला फाइन लगा देता है, या वर्कर कोई नुकसान कर देता है, या कोई ऐसी चीज़ उससे हो जाती है जिसकी वजह से कंपनी उसकी सैलरी से पैसा काटना चाहती है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कहा गया है कि आप किसी भी वर्कर की सैलरी से 1 महीने में 5 दिन की सैलरी से ज़्यादा नहीं काट सकते। यानी अगर आप 1 महीना काम करते हैं और आपके ऊपर कोई जुर्माना लग गया है कंपनी की तरफ से, उसे पैसे काटने हैं आपके सैलरी से, तो सिर्फ 1 महीने की जो सैलरी होगी उसमें से 5 दिन की सैलरी वो काट सकती है। अगर इससे ज़्यादा उसको काटना है तो फिर अगले महीने में वो काट सकती है। इसी तरह से अगर ज़्यादा अमाउंट काटना है, मान लो 4,000 रियाल, 5,000 रियाल, तो हर महीने के हिसाब से सिर्फ 5 दिन की सैलरी वो कंपनी या कफील आपके 1 महीने की तनख्वाह के हिसाब से काट सकती है। इसके अलावा एक और जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से वर्करों के लिए आई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में उसके प्रोबेशनरी पीरियड के बारे में बताया गया है। यानी जो 3 महीने का ट्रायल पीरियड होता है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि अगर वर्कर और कफील या कंपनी सहमत हैं तो ये 3 महीने का जो ट्रायल पीरियड है ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वर्कर और कफील दोनों में से कोई एक भी आदमी सहमत नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज़ को मेंशन कर सकता है कि वो 3 महीने का ट्रायल पीरियड वर्कर से ले सकता है, या वर्कर उस कंपनी में उस कफील के पास 3 महीने के पीरियड का एक ट्रायल पीरियड ले सकता है, जिसमें वो कंपनी और कफील और उसके काम के बारे में जान सकता है कि इस 3 महीने के बीच में वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसी के बारे में बताया गया है कि अगर कंपनी और वर्कर या कफील और वर्कर दोनों राजी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों 3 महीने का ट्रायल पीरियड लें। इसके अलावा अगली जानकारी उम्रा के बारे में आई है। हज और उम्रा मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया है। जैसा कि अभी उम्रा का सीजन शुरू हो गया है, तो इसमें उम्रा करने के लिए आपको अपने एतमरना एप्लीकेशन से परमिट बुक करना पड़ता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि अगर किसी को अपने परमिट के अंदर कुछ तब्दीली करनी है, यानी जो डेट और जो दिन परमिट में बुक किया गया है, अगर उसको बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। आपको उस परमिट को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद में दूसरा परमिट जारी कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान खासकर ज़रूर रखना। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर तकरीबन 81 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से 78 लोग सऊदी हैं और 3 लोग पाकिस्तानी हैं। इन तीनों पाकिस्तानियों के पास तकरीबन 5.5 किलो क्रिस्टल बरामद हुआ है। क्रिस्टल स्टोन जो होता है, इसकी स्मगलिंग ये तीनों करते थे, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ा गया है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर नजाहा की तरफ से, यानी जो एंटी करप्शन अथॉरिटी है,
इन्होंने तकरीबन बड़े बड़े मंत्रालय जितने भी सऊदी अरबिया के अंदर हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, शिक्षा मंत्रालय हो गया, उसके बाद में डिफेंस हो गया, म्यूनसिपालिटी हो गई, इंटीरियर मिनिस्ट्री तक के लोग, तकरीबन 78 लोगों को पकड़ा है जो मनी लॉन्ड्रिंग, घूसखोरी और घोटाले जैसे जुर्म में मुलव्वस थे। और ये सारे के सारे 78 लोग सऊदी अरब के जितनी भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं उसमें अधिकारी थे, यानी काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट पर ये लोग नियुक्त थे। लेकिन वहाँ पर भी ये लोग घोटाला कर रहे थे। लेकिन सऊदी अरब का कानून इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ तक के लोगों को भी नहीं बख्शा जाता है। हर महीने ये रिपोर्ट आती है, तकरीबन 100 लोग, 130 लोग, 80 लोग इस तरीके के लोग पकड़े जाते हैं जो सऊदी अरब के मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में इस तरह का घोटाला करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं या घूसखोरी का काम करते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वजारत दाखिला की तरफ से आई है। तो वजारत दाखिला की तरफ से जैसे हर हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरबिया के अंदर रहकर काम करते हैं, किसी के पास इकामा नहीं होता है, कोई भाग कर काम करता है या कोई दूसरे कंपनी में काम करता है, कोई अपने प्रोफेशन से हट के, अपने काम से हट के दूसरा काम करता है, या बहुत से लोग बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करके सऊदी अरबिया के अंदर दाखिल होते हैं, कुछ लोग निकलना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग पिछले हफ्ते में 12,632 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 7,401 लोग इकामा कानून की खिलाफ वर्जी वाले थे और 1,819 महना कानून की खिलाफ वर्जी वाले थे। यानी उनका महना कुछ और था, काम कुछ और था उनके इकामे पे, लेकिन वो काम कुछ और कर रहे थे। इसके अलावा 3412 लोग बॉर्डर सिक्योरिटी के उल्लंघन में पकड़े गए। तो देखिए, इस तरीके के जितने भी लोग पकड़े जाते हैं उन्हें सीधा डिपोर्ट किया जाता है। और डिपोर्ट होने का मतलब होता है कि आप कभी भी सऊदी अरब के अंदर काम करने के वीज़े पर नहीं आ सकते हैं सिवाय हज और उम्रा के। तो हमारे बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो अपने कफीलों के पास से भागकर काम करते हैं, उनके ऊपर हुरूब लगा हुआ होता है। तो अगर फ्यूचर में उन्हें फिर सऊदी अरब के अंदर सफ़र काट के आके काम करना है तो ये मामला पहले ही सॉर्ट आउट कर लें अपने कफील के साथ में मिल करके, नहीं तो एक बार उन्हें डिपोर्ट किया गया, पकड़े गए तो फिर वो लाइफ टाइम सऊदी अरब के अंदर कभी नहीं आ सकते। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो अब वो बिंदास कमेंट कर सकता है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ भी बात कर सकता है। अब मैं डेली 2 से 3 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं बैठने वाला हूं। तो आप इसके लिए अब बेफिक्र हो जाइए। आपका कोई भी सवाल रहेगा तो उसका जवाब मैं अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हूँ मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।